हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। नदी का एक अपना स्वभाव है बहते रहना, बादल का अपना स्वभाव है बरसना, सूरज का स्वभाव है ताप देना, और उसी तरह से इंसान का अपना मूल स्वभाव है आत्मा और चेतना की ऊंचाई में बढ़ना, अपनी आत्मा के स्वभाव में जीवन जीना। प्रभु ईसा तथा सभी संत, महात्मा और नबी इसी बात को कहते रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर की महिमा के लिए, यानी अपनी चेतना की ऊंचाई पाने के लिए सृजित हुआ है। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की शिक्षा, उनका क्रूस, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान हमारी भावी महिमा को प्रकट करता है। आध्यात्म हमें असली स्वभाव में, हमारी चेतनशीलता में और आत्मा केंद्रित जीवन जीने की राह में एक यात्रा है। 8वां सामान्य सप्ताह 1 मार्च 2022 मंगलवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 10 से 16 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31 तक। ईसा के जीवन और उनकी शिक्षा का केंद्र बिंदु प्रेम है, और परिपक्व प्रेम में त्याग है, आत्म बलिदान है और आत्म समर्पण की भावना है। पूर्ण समर्पण में ही भक्ति और आनंद मिलता है। जब ईसा ने धनी युवक को अपनी संपत्ति बेचकर, उसे दान देकर अपने पीछे चलने के लिए कहा, तो यह धनी युवक के लिए बहुत कठिन था। धनी युवक धन को छोड़ने में असमर्थ रहा, इसलिए वह निराश और उदास प्रभु के पास से गया। उसे उदास लौटते देखकर ईसा ने और बड़ी बात कही, ऊंट का सुई के नाके से होकर निकलना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। ईसा ने नहीं कहा असंभव है, लेकिन ईसा ने कहा कठिन है। इसका सीधा मतलब है धन, संपत्ति, ये दुनियादारी, सांसारिकता और इस संसार के आकर्षण से छुटकारा पाना कठिन है। संत पेतरुस उस युवक के साथ खुद का और अपने 11 साथियों के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। ये धनी युवक तो अपना धन नहीं छोड़ सका और अपने धन में बंधा रहा। इसी पर तुलना करते हुए पेतरुस ने बड़े उतावलेपन से कहा, प्रभु, हम जो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चल रहे हैं, अब आपके चेले बन चुके हैं, हमें क्या मिलेगा? हमारे भविष्य में क्या लिखा है? ईसा ने कहा, मेरे पीछे आने का उद्देश्य सुसमाचार के लिए जीवन जीना है। सुसमाचार के लिए जीवन यानी ईश्वरीय प्रेम का जीवन, आत्म त्याग और आत्म बलिदान का जीवन। ईसा के जैसे ही ईसा के सुसमाचार और उसकी शिक्षा पर आधारित जीवन जीना। वह बड़ा कठिन दौर होगा जब ईसा चले जाएंगे। जब ईसा को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उनके चेलों पर भारी संकट और सतावट आया। ईसा और उन्हें उनके अनुयायियों को वास्तव में बेघर होना पड़ा, छिपना पड़ा। ईसा के जाने के बाद लगभग 35 साल तक उनके चेलों और उनके अनुयायियों पर घोर सतावट और अत्याचार झेलना पड़ा। इसीलिए ईसा कह रहे थे कि सतावट और 100 गुना फल, अत्याचार। बहुत से लोग किसी दूसरों के घर में शरण लेने गए, अपना घर छोड़कर
दर दर भटकते रहे, लेकिन अपने विश्वास में डटे रहे। दूसरों ने उन्हें शरण दी, लेकिन वे मसीही प्रेम, आत्मत्याग और सांसारिक जोखिम के बीच बड़े आनंद, खुशी और शांति का अनुभव कर रहे थे। यही पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन था। पवित्र आत्मा का आनंद और अगुवाई, जिसके कई गवाह हमें प्रेरितों के क्रियाकलाप में प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने जो कहा था कि तुम्हें 100 गुना फल मिलेगा, लेकिन सतावट मिलेगा, चुनौतियां आएंगी, और शिष्यों के जीवन में वह पूरा हुआ। ईसा के पीछे चलने वालों को आज भी चुनौतियां मिलती हैं, मिल रही हैं और मिलेंगी। उसी चुनौती में ईश्वर का आनंद और ईश्वर की आशीष मिलती है, पवित्र आत्मा का साथ मिलता है। संत पेतरुस हमें हमारे असली मानव स्वभाव का याद दिलाते हैं कि हम मनुष्यों का असली स्वभाव आत्मा का स्वभाव है। शरीर और मन के आगे आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव पवित्रता का स्वभाव है, निष्कलंकता का स्वभाव है, शांति और आनंद का स्वभाव है। जीवन में इसी परिवर्तन की जरूरत है कि हम सांसारिकता, धन संपत्ति, दुनियादारी और इस संसार के आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़े और आत्मा में जीवन बिताएं। हम कैसे संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता का जीवन बिता सकते हैं, आज आप इसी पर चिंतन करें। यही बात नबियों ने कहा है, नबियों ने खोजा है कि मनुष्य मुक्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए और ईश्वर से जुड़कर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम अपने उद्देश्य को जान पाएं, कि हम आत्मा और चेतना की ऊंचाई में बढ़ने के लिए बनाए गए हैं। हमारे प्रार्थना का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम पवित्र आत्मा की संगति में जीवन जिएं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा पाएं और ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हों। हमें तेरे नज़दीक रहने के लिए और सही चीज़ों का चुनाव करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हमें अपने अधीन रखिए और आपकी ज्योति और आपकी प्रज्ञा में हम बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।